Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start the lecture number 2 of our modal verbs. The grammar is an area which we are going to cover today, and the modal verbs is a topic. ठीक है, what is modal verb? आपके screen पे भी pop up हो रहा है, can, could, may, might, will, would, shall, should. These are or ought to वगैरह, these are the things which are actually included in the modal verb. If you remember the lecture number 1, then might be you are happy to see these things again. If you don't remember that lecture, please go and stop this lecture and revisit the lecture number 1. So let's continue our topic where we have stopped in the last lecture. So this was the slides we have covered. What are the modal verbs? We already covered, and this is the thing where we are actually ending up our lecture. Okay, so let's continue where we were ending the lecture actually. So modal verb हमारे पास कौन कौन से हैं, और मॉडल के साथ ईडी का इजाफा या डी का खाली इजाफा क्या होता है, फुल नेगेटिव फॉर्म उसकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये उसी का अगला स्टेप है. तो इफ यू रिमेंबर दीज वर द मॉडल वर्ब मस्ट, शैल, विल, कैन, मे. और आपको पता है कि हम कहाँ यूज करते हैं. इफ यू डोंट रिकॉल तो दीज आर द थिंग्स व्हिच इज पॉपिंग अप ऑन योर स्क्रीन. तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं और इनके मुताबिक आप अपने मॉडल वर्ब्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. अगेन माय रिकमेंडेशन इज सेम. इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद द लेक्चर 1, प्लीज गो एंड विजिट द लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम द प्लेलिस्ट. ओके, तो ईडी के साथ क्या है हमारे पास, मस्ट का तो नहीं होता, मस्ट कर दें हम, लेकिन शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, कैन का खुड हो जाता है, और माइट हो जाता है मे का. ठीक है, मोस्टली ये जो शुड और वुड और कुड और माइट जो हैं ये पोलाइट सेंस के अंदर पास्ट को रिप्रेजेंट करते हुए और इसके हवाले से बात करते हैं. एक्सेप्ट वुड, वुड के लिए हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं कि यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो रही हैं. आई शुड गो देयर, आई वुड टेल हिम, आई कुड स्पीक सेवाइल, एंड यू माइट गो. ऑलराइट, सो फुल नेगेटिव फॉर्म मस्ट नॉट है. ठीक है, और इसको मस्ट बोलते हैं, MUS apostrophe NT करके. शैल नॉट, विल नॉट नीचे आ भी रहा है. ठीक है, विल नॉट, कैन नॉट, मे नॉट. ठीक है, इसके जुमले भी, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट. ओके, slides are too fast than me. Okay, no problem. You must not drive fast. I shall not go there. I will not tell him. I cannot speak Sewali, and you may not go. All right. So shall के साथ should not भी होता है क्योंकि must का must नहीं होता है, तो लिहाजा उसके बाद डैश लगा हुआ है, आपके स्लैश लगा हुआ है. would not है, would not tell him, could not, I could not speak Sewali, and might not, you might not go. ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म में मस्ट नॉट, मस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, शुडेंट हम बोलते हैं, शेंट, वॉन्ट और कांट. ठीक है, तो आई कांट स्पीक सेवाली, आई वुडंट स्पीक सेवाली, आई वोंट टेल हिम, आई शांट गो देयर, आई शुडंट गो देयर, एंड आई कुडंट स्पीक सेवाली, यू माइटंट गो. सही है, तो ये आपके नॉट के साथ इस्तेमाल है. मैंने आप कोशिश ये की है कि जो आपकी किताब में था उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो पढ़ें, और कोशिश को कामयाब भी करने की कोशिश की है कि आपको वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डिपिक्ट की जाएं, तमाम चीज़ें जो है आपको गो थ्रू की जाएं जो कि आपके कोर्स में या आपकी किताब में काम आने वाली हैं. ठीक है, यहाँ तक बात हमारी जब मुकम्मल होती है तो बेटा इसके बाद अपनी स्लाइड पे बैक करते हैं. ये हमारी प्राइमरी स्लाइड है जिसमें आज तक के लेक्चर्स थे. अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आने वाला है नैरेटिव एसे के ऊपर, उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे. बट बिफोर दिस वी गो, वी हैव टू गो वन मोर स्लाइड स्ट्रक्चर एक बार और देखते हैं. मैं चाह रहा हूँ ये बिल्कुल से पक्का हो जाए आप लोगों को, क्योंकि अगर ये कच्चा रह गया तो भाई आगे जिंदगी जो है कच्ची रह जाएगी. सही है, तो लिहाजा इन सारी बातों को आपने अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ते जाना है ताकि आपका काम ठीक से होता चला जाए. ओके, let's quickly move this one. These are the auxiliary verb that provide the additional information. Meaning of a verb ये हमने पढ़ लिया था. ये इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब वर्ब को ज्वाइन कर रहा होता है. मैरी कुड प्ले द पियानो. दे डू नॉट एक्सेप्ट कॉन्जुगेशन. दे डू नॉट नीड अदर ऑक्सिलरी वर्ब. ये दे कौन है, मैरी नहीं है भाई. दे ये मॉडल वर्ब्स के बारे में एक लाइन इन्होंने बताई है. देयर इज नो एस इन अ सिंगुलर, है ना. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब यूज करते थे थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगाते. देयर इज नो डू और डज इन द क्वेश्चन. सो यू में क्विकली रियलाइज कि जी यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हो रहा है. ही कैन, इसकी अब ये क्या हो गया, ही कैन्स
नहीं आएगा क्योंकि ही के साथ थर्ड पर्सन है तो एज आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा इसके, और ही कैन स्कीज। अब इसमें से कौन सा सही है आप मुझे बताइए, तो इसमें से कौन सा सही है भाई? ये वाला सही है, ये दोनों अंडरलाइन है रेड से, इसका मतलब ये दोनों ठीक नहीं है। वुड यू लाइक टू कम विद मी, दिस इज अ करेक्ट वन, बट इफ यू लाइक टू राइट लाइक दिस, डू यू वुड लाइक टू कम विद मी, तो डू नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस रूल। तो ये रूल्स अब आपको साथ साथ अपने पास डाइजेस्ट करते चले जाने। इसी तरीके से मॉडल वर्ब डू नॉट हैव इन्फिनिटिव्स और आईएनजीज, ठीक है, इन्फिनिटिव्स और आईएनजीज यानी टू और वगैरह जो है वो नहीं इस्तेमाल करते, और आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूस के वर्ब की फॉर्म जो है वो नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव विदाउट टू, इन्फिनिटिव वर्ब के साथ विदाउट टू होगा। शी, अब यहाँ पे होता है ना हैज टू स्टडी होता तो वो इन्फिनिटिव आ जाता, लेकिन यहाँ पे शी मस्ट स्टडी, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, वी शुड हैव गॉन, तो यहाँ पे टू नहीं आ रहा, ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं आ रहा हैव टू गॉन, तो ये नहीं आ रहा, बल्कि इस तरीके से आ रहा है, ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। मॉडल वर्ब डज नॉट हैव ऑल द टेंसेज, मॉडल वर्ब के जो है तमाम टेंसेज नहीं होते। मॉडल वर्ब यूज अदर वर्ब्स टू कंप्लीट द टेंसेज। कैन इज कंप्लीटेड विद द बी एबल टू, मस्ट इज कंप्लीटेड विद द हैव टू, मस्ट को हैव टू के साथ, और इसका तो दे कैन प्ले द पियानो, दे विल बी एबल टू प्ले द पियानो इन फ्यूचर। देखो ये जुमला इतना बड़ा था, इसको शॉर्ट करके दे कैन प्ले द पियानो, यू मस्ट कम अर्ली, यू हैड टू कम अर्ली यस्टरडे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और रूल है, दे कैन हैव मोर देन वन मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इस स्लाइड को अच्छे से देखना है आपने कि सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल दे हैव ओनली वन मीनिंग, डबल कॉन्सेप्ट मॉडल दे मे हैव अ टू meanings, and model in the past they are used to express the situation in the past. So let's see, let's have a bird eye view on the single concept model: will, might, should, ought to, had, better. These are the modal verbs which have a single meaning, ठीक है, but these have a double meanings। may, ठीक है, may I come in, I may not go there, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, कहीं पे विश हो रही है, कहीं पे इजाजत मांगी जा रही है, तो दीज आर द टू थिंग्स वेयर दे आर यूजिंग। ठीक हो गई बात। ये मॉडल इन द पास्ट वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, तो हैव के साथ अगर आ रहा है तो ये आपके पास कवर हो जाएगा। इसी तरीके से विल है, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, जो विल ट्रेवल टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, माइट, स्मॉल प्रोबेबिलिटी आई माइट मूव कनाडा समडे, ठीक है, आपके विश है कि आई माइट बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान समडे, तो ठीक है माइट का लफ्ज इस्तेमाल हो। रिकमेंडेशन शुड, यू शुड गो टू द डॉक्टर, ठीक है। ought to फॉर्मल रिकमेंडेशन है, वी ought to know about the first aid, हमें फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। वी ought to know about the self defense एक्सेट्रा एक्सेट्रा। had better वार्निंग है, I had better study, I had better study, और I will fail the test, या तो मुझे पढ़ना पड़ेगा वरना मैं फेल हो सकता हूँ, ठीक है। ये सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। क्विकली डबल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, शुरू में मैं बता भी चुका हूँ, मे के साथ परमिशन या गो, गुड प्रोबेबिलिटी मे आई कम इन, और यू मे विजिट द मैक्सिको इन दिस समर, ठीक है। मस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अजम्पशन के तौर पे यूज होता है, और वुड पास्ट के लिए और प्रेजेंट अनरियल के लिए भी यूज होता है। तो ये सिचुएशंस हैं, और इनमें ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये डबल मीनिंग्स के साथ यूज होते हैं या डबल कॉन्सेप्ट्स के साथ यूज होते हैं। और ये डबल कॉन्सेप्ट्स की कुछ और एग्जांपल्स आपके स्क्रीन में, वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू कवर ऑल द थिंग्स, बट व्हाट आई नीड टू डू कि यू हैव टू हैव अ बर्ड आई व्यू ऑन दीज थिंग्स, ताकि आपको फैमिलिटी रहे। आपकी किताब में ये छोटा सा 2-3 एक्सरसाइज का टॉपिक है, लेकिन मैं समझाना पूरा इसलिए चाहता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है। ये इधर आपके पास तमाम की तमाम चीजें दी हुई हैं जो अभी तक हमने पढ़ी थी समरी की शक्ल के अंदर। उसके बाद मॉडल इन पास्ट है, तो इसमें हम हैव लगा देते, मॉडल हैव, और वर्ब इन अ पास्ट पार्टिसिपल, इज मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट डिसीजन, यू शुड हैव इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म लग रही है, हर टू देयर वेडिंग्स, ठीक, दे शुड हैव इनवाइटेड हर टू देयर वेडिंग्स, तो यहाँ पे शुड के साथ हैव आ रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ये आपके पास इसका भी कुछ स्ट्रक्चर और चीजें नजर आ रही हैं। आफ्टर दैट a few verbs which often serve as a model to, they need to be conjugated। जैसे मॉडल है लाइक टू, और कॉन्सेप्ट इसका मतलब एंजॉय, आई लाइक टू वॉच टीवी, जॉन वांट टू बाय अ कार, नीड टू बी रियली नीडेड टू टॉक टू यू, हैव टू ऑब्लिगेशन है, सजैन हैड टू पे द रेंट, हैव गॉट टू, इसका मतलब आई हैव गॉट, ये आई हैव की शॉर्ट फॉर्म है, आई हैव गॉट टू गो नाउ, मुझे अब जाना पड़ेगा, लुक फॉरवर्ड टू, फ्यूचर प्लान है, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन, ठीक है। ये थोड़ी छोटी सी चीजें थी, दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आंसर पे टिक लगा दी हैं ऑलरेडी।
आपने ये रेप्लिका करने कोशिश करें, आंसर बाद में वेरीफाई करें। स्क्रीन पे जो आ रहे हैं ये तकरीबन अच्छे खासे हैं, इसको ज़रा सा देखते जाएं। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे आते जा रहे हैं, इस पे अभी बात नहीं कर रहे। मजीद प्रैक्टिस के लिए भी ये आंसर्स आपके सामने दे दिए हैं। और उसके बाद यूज़ योर इमेजिनेशन का हमारे पास एरिया है, इसको आप देख लीजिए कि यू हैव टू टॉक थिंग्स अबाउट दैट वन, और इनके पॉसिबल आंसर्स भी मैंने आपकी विंडोज़ पे पॉप अप कर दिए हैं। यहाँ तक करने के बाद दिस इज़ अ टाइम टू गो विद द आवर बुक। ठीक है, हमें अपनी बुक के साथ चलना है, और उम्मीद है कि ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा। सो द फाइनल लेक्चर विल बी अबाउट द एक्सरसाइजेज ऑफ अ बुक विच आर यूजिंग द मॉडल वर्ब। ये आपको होमवर्क भी दे दिए, एक होमवर्क और दे देता हूँ ताकि आपका काम और अच्छे से हो जाए। ये आपकी स्क्रीन पे पॉप अप हो रहा है, देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल वर्ब। देयर आर मोर देन द वन आंसर इन सम सेंटेंसेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने जो है इधर देखना है, जैसे आई डैश डैश आई बोरो यू योर रबर प्लीज। प्लीज है तो मे आना चाहिए, यस ऑफ कोर्स यू कैन। ठीक है, और दूसरा जो जवाब दे रहा है हाँ भाई आप कर सकते हैं, वो कह रहा है मे आई। तो इस तरह से आपने ये सारे फिल करने हैं। ये आपकी स्क्रीन पे 12 आ रहे हैं, ये इसके आगे आ रहे हैं ऑलमोस्ट। दीज आर 24 तक कर लें, ये 24 आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। यू नीड टू आंसर देम अकॉर्डिंगली। और यहाँ तक हम अपने आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर के बाद आपकी प्रैक्टिस मैनीफोल्ड हो गई होगी, और अब आप जो हैं इस काबिल हो गए हैं कि इंशाल्लाह ताला आप जो हैं खुद से मॉडल वर्क की जो बुक्स की एक्सरसाइज हैं, जो हम लेक्चर 3 में कवर भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो आप खुद से कर सकें। तो इफ़ यू लाइक द लेक्चर काइंडली do subscribe. You already subscribe. If then kindly share with the other people so that the learning is blessing. Take care of yourself and do remember readers are leaders. Allah Hafiz.